नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज़ में। आपको बता दूं कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर है भारत चीन सीमा से, एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। आपको बता दूं कि भारत ने चीन को रौंद कर रख दिया है और चीन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। जी हां मित्रों, बड़ी खबर है। भारतीय सेना ने जिस जाबाजी से चीन को रौंदा है वो पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में सबसे पहले भारतीय सेना के जाबाज जवानों के लिए जय हिंद के नारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मित्रों, आपको बता दूं कि ये चीन ने कभी सोचा नहीं होगा कि भारत चीन को इस तरीके से जवाब देगा। दरअसल आपको बता दूं कि भारत चीन बॉर्डर पर लगातार तनाव की स्थिति बरकरार है और ऐसे में आपको बता दूं कि लद्दाख में जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर सैनिक लगातार बढ़ाता जा रहा है चीन। लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय सेना भी लगातार अपने सैनिकों में इजाफा कर रही है और चीन के सामने डट खड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दूं कि ये पहली दफा है जब जो सिक्किम है या लद्दाख है, इन इलाकों में भारतीय सेना चीन के सामने इस तरीके से डटी हो। दरअसल आपको बता दूं कि अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाती जा रही है चीनी सेना, ताकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चीन की सेना का नाम है, वो अतिक्रमण कर सकती है। ऐसे को इसको देखते हुए आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है और खबरें ये तक आ रही हैं कि लद्दाख में 5000 से ज़्यादा जवान उतार दिए गए हैं भारतीय सेना के। आपको बता दूं कि एलएसी के नज़दीक चीनी सेना की हलचल और संख्या लगातार बढ़ रही है। सेना को बड़े पैमाने पर अभ्यास के लिए रोक दिया गया है और ऐसे में भारतीय सेना ने भी सैनिकों को 81 और 114 ब्रिगेड के तहत आने वाले क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक शॉर्ट नोटिस पर तैनात कर दिया है। यानी सैनिकों को शॉर्ट नोटिस दिया गया, उसके बाद उन्हें बुला लिया गया और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि चीन अतिक्रमण न कर सके, क्योंकि चीन की निगाह आपको बता दूं कि भारत की भूमि पर है, भारत की जमीन पर है और चीन यही चाहता है कि लद्दाख हो या सिक्किम हो, इन क्षेत्रों में वो अपना कब्जा जमा ले। दरअसल आपको बता दूं कि चीन की इस मक्कारी का जो है सैटेलाइट तस्वीरें भी हमारे पास सामने आ गई हैं। आपको बता दूं कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ओर से ये सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं और ये तस्वीरें लद्दाख में पेंगोंग झील के पास आईटीबीपी कैंप के सामने चीनी सैनिकों के बिल्डअप की पुष्टि करती हैं। पिछले एक महीने से ये तस्वीरें ली जा रही हैं और ये तस्वीरें पुष्टि करती हैं, इन तस्वीरों से अगर तुलना की जाए तो ये पुष्टि करती हैं कि इस समय काल में, पिछले एक महीने में एलएसी के दूसरी ओर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लगातार मूवमेंट कर रही है। 24 मई की तस्वीरों का विश्लेषण आपको बता दूं कि आईटीबीपी शिविर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर छोटी नावों के इस्तेमाल के जरिए चीनी सैनिकों के मूवमेंट को दिखाता है। यानी छोटी नावों के जरिए चीनी सैनिक वहां पर आते हैं आईटीबीपी शिविर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर। इसके अलावा आपको बता दूं कि तस्वीरों का लगातार रोज का जो विश्लेषण है वो ये बताता है कि चीनी सेना लगातार अपनी मूवमेंट बढ़ा रही है। 4 और 24 मई आपको बता दूं कि की भी तस्वीरों की तुलना करें तो ये तस्वीरें लगातार बताती जा रही हैं कि चीनी सेना अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है और चीन पीछे हटने को राजी नहीं है। आपको बता दूं कि लोकल कमांडर, इस बाबत खबरें ये भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं भिड़ंत भी हुई है। भिड़ंत की खबरें भी आपको बता दूं कि 4 और 5 मई को भिड़ंत की खबरें आई थी। इस मामले में आपको बता दूं कि एक उच्च सैनिक अधिकारी की भी, एक उच्च सैन्य अधिकारी जो कि चीन के हैं, उनके हवाले से जो खबर सामने आई है वो आपको बता देता हूँ। आपको बता दूं इसमें ये कहा है, चीनी सैन्य अधिकारी का ये कहना है कि भारतीय सेना इस वक्त इलाके में चीन से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। दरअसल आपको बता दूं कि गलवान घाटी में दरबुक शयोक दौलत बेग उल्टी सड़क के पास भारतीय चौकी KM 120 के अलावा कई महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास चीनी सैनिकों की उपस्थिति भारतीय सेना के लिए चिंता का विषय बन चुकी है और इसको देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी जो तैनाती है उसको बढ़ा दिया है। साथ ही साथ जवानों की जो तादाद है उसको भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि हालात बिगड़े हुए हैं इस वक्त बॉर्डर पर। ऐसा लग रहा है कि युद्ध के हालात हैं और जिस तरीके से चीनी सेना ना तो पीछे हटने को राजी है और जिस तरीके से भारत ने भी ये जवाब दे दिया है कि भारतीय सैनिक भी पीछे नहीं हटेंगे। और आपको बता दूं कि डोकलाम के बाद ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब भारत और चीन अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं और सबसे बड़ी सैन्य तनातनी डोकलाम के बाद इसे माना जा रहा है। तो
बॉर्डर पर हालात बेहद खराब हैं और ऐसे में भारत ने भी पीछे हटने से मना कर दिया। आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा से जो बात हुई, आपको बता सेना की उत्तरी पूर्व कमांडर के हैं, उत्तरी पूर्व कमांडर के लेफ्टिनेंट हैं जनरल DS हुड्डा। तो इनका क्या कहना है इस मामले में, आपको बता दूं कि विशेष रूप से जनरल हुड्डा ने बल दिया है कि गलवान क्षेत्र पर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है और इसलिए यहां पर चीन द्वारा अतिक्रमण किया जाना चिंता की बात है। इसके अलावा रणनीतिक मामलों के जो विशेषज्ञ हैं और चीन में भारत के राजदूत रहे अशोक कांत ने भी लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा की बात से सहमति जताई है। उनका कहना है कि चीनी सैनिकों द्वारा कई बार घुसपैठ की कोशिशें की गई हैं, लेकिन ये चिंता की बात है, ये सामान्य गतिरोध नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कहना है जनरल हुड्डा का, उनका साफ कहना है कि ये सामान्य गतिरोध नहीं है और ये परेशान करने वाला मामला है। खबरें ये भी हैं, आपको बता दूं कि पैंगोंग से डैमचौक और दौलत बेग ओल्टी क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए राजनीतिक प्रयास करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको बता दूं कि राजनीतिक प्रयास अभी होते हुए नहीं दिख रहे हैं। भारत और चीन की तरफ से, अगर दोनों तरफ से मैं देखूं तो दोनों तरफ से औपचारिक रूप से, राजनयिक रूप से या बड़े स्तर पर कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सीमा पर इस वक्त बेहद तनातनी की स्थिति है, बेहद ज़्यादा तनाव है और हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से चीन लगातार अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है, लगातार सेना बढ़ा रहा है और उसको देखते हुए भारत भी लगातार अपने सेना की स्थिति जो है वो बढ़ाता जा रहा है। आपको बता दूं कि सूत्रों का ये कहना है कि चीन जिस भी तरफ तैनाती कर रहा है, भारत की तरफ से उसे उसी तरफ जवाब दिया जा रहा है। यानी चीन अगर सिक्किम में सेना तैनात करता है तो वहाँ भी उसे जवाब दिया जा रहा है, चीन अगर लद्दाख में सेना तैनात करता है तो वहाँ भी उसे जवाब दिया जा रहा है। यानी चारों तरफ से चीन को घेरा जा रहा है और एक अधिकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है और ना ही कोई मूवमेंट हुई है। तो लगातार चीन की जो हरकतें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और आपको बता दूं कि चीन जहां जहां जा रहा है, चीन ने ये नहीं सोचा होगा, चीन को ये लगा होगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन चीन ने सिक्किम में मौजूदगी बढ़ाई तो सिक्किम में भारतीय सेना ने घेरा, चीन ने लद्दाख में मौजूदगी बढ़ाई, वहाँ पर भारतीय सेना ने घेरा और गलवान घाटी और पैंगोंग झील के आसपास के इलाके इस वक्त आपको बता दूं कि हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तनाव जारी है और घटने के भी कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। सूत्रों का ये कहना है कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो सेक्टर और गलवान घाटी क्षेत्र में बारीकी से नज़र रखी जा रही है। हाल ही में आपको बता दूं कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी दौरा किया था सीमा का, तो ये दौरा भी काफ़ी अहम माना जा रहा था। और इसके अलावा आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक तनाव के बीच चीनियों ने पैंगोंग झील के किनारे गश्त भी बढ़ा दी है और नावों की संख्या बढ़ा दी है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील आपको बता दूं विवादित एरिया है और अक्सर एक फ्लैश पॉइंट रही है। भारत की तरफ से अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण किया गया और उसको लेकर चीन बिदक गया या बौखला गया और फिर बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर चीन ने आपत्ति जता दी और यही वजह मानी जा रही है कि चीन और भारत इस वक्त आमने सामने हैं, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि इस इलाके में भारत सड़कें बनाए। दरअसल चीन ये कतई नहीं चाहता है और लद्दाख में जो सड़क बनी है तो वह उसी का चीन विरोध कर रहा है। आपको बता दूं कि पैंगोंग त्सो बेहद संवेदनशील इलाका है और हालिया तनाव में जो इलाके इस वक्त विस्फोटक बने हुए हैं वो लद्दाख में ट्रिग हाइट्स, डैमचौक और चुमार हैं। ये भारत चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर को दर्शाते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी कई अन्य संवेदनशील स्थान भी हैं जो पूर्वी सेक्टर में आते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर सेना का कहना यह है कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो में कोई जारी फेस ऑफ नहीं है और इस क्षेत्र में सशस्त्र बलों का कोई बिल्डअप नहीं है, यह आधिकारिक तौर पर कहना है। लेकिन आपको बता दूं कि कई जगहों पर हालात ऐसे हैं इस वक्त, आपको बता दूं लद्दाख हो या सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश हो, इन इलाकों में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर तनातनी जारी है और भारतीय सेना पूरी तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ चीनी सैनिकों के सामने डटी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि चीन जैसे जैसे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, भारत ने भी संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया है, तादाद बढ़ाना शुरू कर दी है। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दूं कि पिछले दिनों ये खबरें आई थी कि चीनी सेना ने कुछ भारतीय सैनिकों को हिरासत में ले लिया है, तो खबरें बिल्कुल निराधार थीं। कुछ मीडिया चैनलों ने भी ये खबरें चलाई। हालांकि आपको बता दूं कि बाद में
भारतीय सेना ने सीधे आकर औपचारिक रूप से ये बताया कि ये खबरें निराधार हैं और किसी भी भारतीय सैनिक को चीन ने हिरासत में नहीं लिया है। तो कृपया झूठी खबरों पर या झूठी खबरें दिखाने वाले चैनलों पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। जो सच खबर है वहीं तक रहें। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए, देश हित से जुड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।